सो हेलो व्यूवर्स। आई नो आप सब मैंने जो कल वीडियो पोस्ट की थी RRBPO को, उसके बाद काफ़ी टाइम गया कि मैम आपसे इतनी डीप क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, हमें तो ये क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं या हमने तो सुने भी नहीं हैं। सो लुक, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे इतनी डीप पूछे गए हैं, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। सो यूजुअली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये क्वेश्चंस आते होंगे। दैट्स वाई उन्होंने मुझसे बोला, इतने डीप क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे। सो लाइक मैं आपको फिर से बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। सो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, सो उन्होंने मुझसे बैठने के लिए बोला। और एक चीज़ और, मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में गया था, हालांकि मैं इंग्लिश में दे सकती थी बट वो मुझसे हिंदी में पूछ रहे थे, तो इसलिए मैं हिंदी में ही उनका आंसर कर रही थी। उन्होंने सिर्फ मुझसे मेरा नाम पूछा था। सो मैंने बोला सर माय नेम इज़ प्रीति, बस यही मैंने इंग्लिश में बोला था, बाकी मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में गया था। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप इंग्लिश में दो या हिंदी में, वो मैटर नहीं करता। वो हिंदी में पूछ रहे तो आप हिंदी में दे दीजिए आंसर। सो उन्होंने मुझसे काफ़ी अकाउंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था आप क्या प्रिपेयर करके आए। मैंने कहा सर मैं बैंकिंग करके आई हूँ, थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा है मैंने, तो मुझे क्या पता था अकाउंट्स में ही घुस जाएंगे। तो पूरा अकाउंट्स में इतना डीप चले गए, मुझे नहीं आता था इतना डीप। मैंने 2018 में ग्रेजुएशन की थी। एंड सी 5 इयर्स गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है वही क्वेश्चन रिमेंबर करने के लिए। सो उन्होंने मुझसे पूछा बैलेंस शीट पता है, मैंने कहा हाँ सर पता है। सो पूछा ट्रायल बैलेंस, मैंने कहा सर वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने थोड़ा सोचा लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, वाकई में याद नहीं आ रहा था। सो मैंने कहा सर मुझे याद नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ भी पूछा, तो मैंने उसका हालांकि उसका एग्जांपल भी दिया था, बट वो और भी ज़्यादा एग्जांपल्स सुनना चाह रहे थे, बट वो मुझे याद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझसे प्रिंसिपल्स पूछे, वो भी मुझे 2 याद आए, एक वो भी भूल गई मैं उनमें से कि मैंने कहा सर मुझे वो भी याद नहीं आ रहा भी एक प्रिंसिपल क्या था, 2 मैंने बता दिए थे। सो मैम भी बोलते सर उनका फास्ट है, उनको वैसे आज याद नहीं आएगा। सो ऐसा हो रहा था, मतलब मेरा इंटरव्यू पूरा हिंदी में जा रहा था और मतलब ऐसा कोई डरावना माहौल नहीं था। मुझे नहीं आ रहा था तो मैं सिंपली बोलती सर मुझे नहीं आ रहा है। इवन मुझे इतना इजी क्वेश्चन है कि उन्होंने मुझसे पूछा सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर बैंक एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट फंड, मुझे वो भी याद नहीं आ रहा था। तुम देखो ना, मतलब ऐसा भी हो गया मेरे साथ कि मुझे सब क्वेश्चंस आ रहे थे। सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज, दे हैव चेक्ड योर नॉलेज इन मीन्स यू आर हियर आफ्टर क्लियरिंग द मीन्स एग्जामिनेशन। So nothing to worry about that. Just be confident and say sir I am unable to recall, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो चीज़ मैटर नहीं करती है। अभी जिसका भी इंटरव्यू है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सजेशंस दोगे, तो देखो मैं एक ही सजेशंस दूंगी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो यूजुअली वो आपसे एक्सपेक्ट करते कि आपको कॉमर्स का काफ़ी कुछ आता होगा। कॉमर्स अच्छे पढ़ से जाइए, अकाउंट्स पढ़ के चाहिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, रेशियोज एनालिसिस क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये अकाउंट्स में कवर कीजिए। थोड़ा बहुत लॉ से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे लॉ से पूछा था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। लाइक ये डेफिनेशन मुझे तो याद भी नहीं आ रही थी, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ था। आप सिर्फ डरिए मत, चिल करिए और आराम से अपना इंटरव्यू देके जाइए। अगर आपका कॉमर्स के अलावा कोई और बैकग्राउंड है तो आपसे इतना डीप नहीं पूछेंगे। आपको इतना टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप जब भी आपका इंटरव्यू है ना, बस कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डरोगे तो आप वैसे ही आंसर रॉन्ग करोगे। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन आप सबके इंटरव्यू के लिए।